सभी भक्तगणों को मेरा करबद्ध प्रणाम। आज मैं बालकांड का प्रारंभ करने जा रही हूँ, जो रामचरितमानस से लिया गया है। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितमां भागं पाणौमासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। इच्छामय नरवेश समारे होय प्रकट निकेत तुम्हारे अनसन सहित दे धरिताता करिए चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जय सुनि सादर नर बड़ भागी भवतरिये ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जय जग पुजाया सो अवतरये मोरिय माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे, आदि शक्ति यह मेरी स्वरूपभूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेंगी। पूर्व उब में अभिलाष तुम्हारा सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुण्य पुण्य अस कै कृपा निधाना अंतर ध्यान भये भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। दंपते उर्धरे भगत कृपाला ते आश्रम निवसे कछ काला। समय पाए तन तजिय न्यासा जाए की अमरावती भाषा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे, यानी कुछ समय तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही, यानी कि बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती यानी इंद्र की पुरी में जाकर वास किया, यानी वहाँ रहने लगे। यह इतिहास पुनीत अति उमय कही व्रस केतु। भरद्वाज सुनिय पर पुनि राम जन्म कर हेतु। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवना मंगल हारी द्रभोज दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल विरह संभारी हरो नाम संकट भारी। याकुल जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम जी के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। तो यहाँ पर मास पारायण 5वां विश्राम आ गया है। इसके बाद ही कथा कहते हैं। सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी। जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदिते कह देसु सत्य के तुता बसय नरेसु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक केकय देश है। वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा रहता, यानी राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना। तेज प्रतापशील बलवाना। ते के भय जुगल सुत वीरा। सब गुण धाम महारण धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आही। नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुत अरि मर्दन नामा। भुज बल अतुल्य चल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई परम समीति। सकल दोष चल बरजित प्रीति। जेठे सुत राज नपुख दीना। हर हित आप गबन बन की नाम। बड़े
भाई और भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित यानी कि सच्ची प्रीति थी, यानी सच्चा प्रेम था उन दोनों में। राजा ने जेठे पुत्र को यानी बड़े पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान यानी अब खुद भगवान के भजन के लिए वन को प्रस्थान किया, यानी कि वन को चल दिए। जब प्रताप रव भयो नृप, फिरी दुआई देश, प्रजा पालयत वेद विद, कतौ नहीं अगलेश। सियावर रामचंद्र की जय, मंगल भवन मंगल हारी, द्रभुज दशरथ जर बिहारी, दीन दयाल विरह संभारी, हरो मन संकट भारी। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया था, यानी कि उसके राज्य में कोई पाप कर्म नहीं होता था। नपुहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलवीरा, आप प्रताप पुंज धीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सैन संग चतुरंग अपारा, अमित सुबट सब समर जुझारा। सैन बिलो के राव हरसाना, अरुबाजे गए निशाना। साथ में अपार चतुरंगणी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साध नप चले बजाई। जाता परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप भरी आई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन यानी शुभ मुहूर्त साध कर और डंका बजा कर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुजबल बस कीने, लैल दंड छाण नप दीने। सकल अवन मंडल ते काला, एक प्रताप भानुमय पाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों दीपों भूमि खंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड यानी कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्वबस विश्व कर बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेश। अरथ धर्म कामादि सुख, सेवय समय नरेश। सियावर रामचंद्र की जय, मंगल भवन मंगल हारी, द्रभोस दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल विरह संभारी, हरो मन संकट भारी। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भान बल पाई, कामधेनु वह भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु यानी मनचाही वस्तु देने वाली गाय हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचे हरि पद प्रीति, नृपहित हेतु सिखब नित नीति। गुरु सुर संत पितर मय देवा, करे सदा नृप सब कै सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जय वेद बखाने, सकल करे सादर सुख माने। दिन प्रतिदेव विधि विधि दाना, सुनय शास्त्र वर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं
राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ाका सुमन वाटिका सुंदर बागात विप्र भवन सुर भवन सुहाये सब तीर्थन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जहाँ लगे कहे पुराण श्रुते एक एक सब जाग, 12 सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग, सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवना मंगल हारी द्रभुष दशरथ जर बिहारी, दीन दयाल विरज संभारी, हरो नाम संकट भारी। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। तो बालकांड की कथा को यहीं विराम देते हैं। इसका शेष भाग अगली वीडियो में डालेंगे। सो धन्यवाद सभी भक्तगणों का।